पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में तकरीबन 3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन आज की तारीख में भी तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चाहे वो सत्ताधारी टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट पार्टियां हो या फिर हो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए, ममता बनर्जी को हटाने के लिए अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है और इसी के तहत बिहार विधानसभा चुनावों में जो उनके चुने हुए 5 विधायक हैं, उनको उन्होंने ऑब्जर्वर के तौर पर पश्चिम बंगाल में नियुक्त कर दिया है। माना जा रहा है कि इस रणनीति के तहत पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटरों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी और इसी वजह से बाकायदा एक-एक खाका वो तैयार कर रहे हैं ताकि जैसी जीत उनको बिहार में मिली वैसी ही जीत उनको बिहार से सटे हुए राज्य पश्चिम बंगाल में मिले। वैसे तो पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। असदुद्दीन ओवैसी, जिसको टीएमसी बार बार बीजेपी की बी टीम बताती है और ये कहती है कि देखिए बीजेपी को जिताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पीछे पीछे चले आते हैं ताकि सत्ताधारी पार्टी की वहां पर हार हो जाए और बीजेपी की जीत हो जाए, लेकिन ओवैसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बिहार के 5 विधायकों की बात करें तो ओवैसी ने अपनी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल ईमान और पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन को मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नादिया जिले के ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है। जोकीहाट विधायक मोहम्मद शहनवाज और कोचा धामन विधायक मोहम्मद इजहार अस्टी को ओवैसी ने उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार और अलीपुरद्वार जिले में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है। वहीं 22 विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी को मालदा जिले में ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। ये तमाम जिले दरअसल बिहार की सीमा से छूते हैं, यानी कि सीमांचल को बिल्कुल टच करते हैं और सीमांचल में ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनावों में। दरअसल इन तमाम जिलों में जहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी की किस्मत पश्चिम बंगाल में आजमाना चाहते हैं, चाहे वो 2011 हो चाहे 2016 हो, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने यहां पर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब उसी में सेंधमारी करके, उसमें सेंध लगाकर वो मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा उन्होंने बिहार में किया था। आरजेडी को, कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली थी, जो अपने आप में बिहार के मामले में अगर देखा जाए तो अप्रत्याशित एक बड़ी जीत असदुद्दीन ओवैसी की मानी गई थी। बंगाल के जिन जिलों में बिहार के विधायकों को ऑब्जर्वर बनाया गया है, वहां 2011 जनगणना के हिसाब से मुस्लिम आबादी के बारे में जानिए। मुर्शिदाबाद में 66.27%, बीरभूमि में 37%, नादिया में 27%, उत्तर दिनाजपुर में 50%, दक्षिण दिनाजपुर में 25%, कूच बिहार में 25.54%, अलीपुरद्वार में 9% और मालदा में 51.3%। ये बड़ी तादाद है मुस्लिम वोटरों की और यकीनन अगर सेंधमारी करने में कामयाब हो जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी तो बड़ी जीत उनकी हो सकती है, जैसा कि बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान हम सब ने देखा था। ये तो हमने बात कर ली बिहार के वो 5 विधायक जिनको ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल में, खासतौर से सीमांचल से जुड़े हुए इलाकों में। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं तेलंगाना के वो कौन से 2 विधायक हैं जिनको अब तेलंगाना से सीधे सीधे भेज दिया गया है पश्चिम बंगाल, ताकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एआईएमआईएम अपनी पैठ बना पाए। तेलंगाना के 2 विधायक हैं जफर हुसैन मिराज और रियाजुल हसन इफंदी, जिन्हें कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मिदनापुर, पूर्वी वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के लिए ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो ये अपने विधायकों के जरिए असदुद्दीन ओवैसी का अच्छा खासा प्लान पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए, लेकिन ये उनके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी मुस्लिम वोटरों को लुभाने के तमाम वायदे किए गए हैं और उसके तहत बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल में तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी को क्या अपने पक्ष में कर पाएगी? ममता बनर्जी के वोटरों में क्या सेंधमारी कर पाएगी? सेंध लगाकर अपने पक्ष में क्या वोट जुटा पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? बिल्कुल वैसे ही जैसा कि उन्होंने बिहार में कमाल का प्रदर्शन किया था। इस पर लगातार बनी हुई है आज तक की नजर।